मुक्ति प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री श्री मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मध्यम वंदन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंद्रा जी बिल्लो जी महाराज आदि खाना। सुख शांता जी सबको सुनता है। पंच यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का आज उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज का आज उपवास। तरुण तपस्विनी साध्वी श्री शमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख शांता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपने मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। हाँ जी सुख शांता है गुरु जी। मथेन हाँ वंदामि जी। मथेन वंदामि मथेन वंदामि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो सुवर्धायाण नमो लोये समसाहुण येषो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मेसन परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो शमन संग सदा अविकल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान
वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा साधु। श्री जम्बूद्वीप प्रगति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चौथा वक्षकार अध्ययन सुनाया जा रहा है। मेरु पर्वत का वर्णन और उसके अंतर्गत 4 वनों का वर्णन। भद्रशाल वन, नंदन वन, सौमनस वन और पंडक वन। भद्रशाल वन का वर्णन सुना चुके हैं। नंदन वन का वर्णन चल रहा है। नंदन वन जिसका चक्रवाल विष्कंभ 500 जोजन का है, मेरु पर्वत को चारों ओर से घेरे हुए, पृथ्वी तल से 500 जोजन की ऊंचाई पर है। तो ऐसे 500 जोजन की ऊंचाई, फिर आगे 500 जोजन इसका चक्रवाल विष्कंभ नीचे से ऊपर की ओर, दोनों मिलाकर के 1000 जोजन बन जाता है। तो चारों दिशाओं में सिद्धायतनों का वर्णन आया। फिर उसके बाद नंदन वन में कूटों का वर्णन आया। 9 कूट हैं, जिनमें पहला, दूसरा ये सुनाए जा चुके हैं। तीसरा दक्षिण इल्लस भवनस पुरथिवीणं दाहिण पुरथिमिल्लस पसाय बडेंसगस पचत्थिमीणं निसह कूड़े सुमेहा देवी रायहाणी दक्षिणी। तीसरा कूट पर्वत दक्षिण इल्लस भवनस पुरथिमीणं, जो दक्षिण में भवन है, जहां भवन से सिद्धायतन का लेना। इससे पूर्व की ओर जो दक्षिण का भवन है, उससे पूर्व की ओर दाहिण पुरथी मिल्लस पसाय बडेंसगस पचत्थी मेणं निसहे खूड़े, जो दक्षिण पूर्व मतलब के आग्नेय कोण में जो प्रसादावतंसक है, उससे पश्चिम की ओर निषद कूट, निसह कूड़े निषद कूट है। और सुमेहा देवी, इस कूट की जो अधिष्ठायक देवी है वो सुमेघा है। रायहाणी दक्षिणेण, राजधानी दक्षिण की ओर कहना। जैसे 4 दिशाओं में सिद्धायतन आए और 4 विदिशाओं में प्रसादावतंसक आते। ईशान कोण और वायव्य कोण में जो प्रसादावतंसक हैं, उनके ऊपर ईशानेंद्र महाराज का अधिकार है। आग्नेय और नैऋत्य कोण में जो प्रसादावतंसक हैं, वे शक्रेंद्र महाराज के अधिकार। जहां जहां जो प्रसादावतंसक हैं, वहां पर मतलब 4 बावड़ियां, पुष्करणियां, और उन चारों के बीच में ये प्रसादावतंसक है। तो तीसरे का बताया, दक्षिण का जो सिद्धायतन है, उससे पूर्व की ओर ये निषद कूट, दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण का जो प्रसादावतंसक है, उससे पश्चिम की ओर निषद कूट, सुमेघा देवी और राजधानी सुमेघा देवी की दक्षिण की ओर है। और संख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर
जो अन्य जम्बूद्वीप आता है उसके 12,000 जोजन द्वीप में प्रवेश करने पर ये सुमेधा नाम की वो राजधानी आती है। जमिका राजधानियों के समान उसका वर्णन करना। जयकूट जो है, इन सारे जयकूट लगभग इन 9 में केवल एक कूट होगा जो 1,000 योजन ऊंचा है, बाकी 500 योजन वाले। अब चौथा है दक्षिण इल्लस भवनस पचत्थी मेड़। दक्षिण पचत्थी मिल्लस पसाय बडेंसवस पुरथी मेड़म हेमबाई कूड़े हेम मालिनी देवी रायहानी दक्षिणेन। दक्षिण इल्लस भवनस दक्षिण का जो सिद्धायतन है उससे पचत्थी मेड़म पश्चिम की ओर। दक्षिण पचत्थी मिल्लस पसाय बडेंसवस पुरथी मेड़म नैऋत्य कोण का जो प्रासादावतंसक है उससे पूर्व की ओर हेम बाय कूड़े हेमवत कूट कहना। हेम मालिनी देवी हेम मालिनी देवी है उस देवी का परिवार जो पहले वर्णन श्री देवी आदि का आता है, ऐसे इनका। रायहानी दक्षिणेन, इसकी राजधानी दक्षिण की ओर है, जैसे सुमेधा का कहा। पचत्थी मिल्लस पांचवा कोट पचत्थी मिल्लस भवनस दक्षिणेन दाहिण पचत्थी मिल्लस पसाय बडेंसस उत्तरेण। राय कूड़े सुवच्छा देवी रायहानी पचत्थी मेण। पचत्थी मिल्लस भवनस पश्चिम का जो भवन सिद्धायतन है उससे दक्षिणेण दक्षिण की ओर। दाहिण पचत्थी मिल्लस पसाय बडेंसस दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण का जो प्रसादावतंसक है उससे उत्तरेण उत्तर की ओर। रया कूड़े रजत कूट है। सुवत्सा देवी, इसके ऊपर सुवत्सा देवी का अधिकार है। रायहानी पचत्थी मेण पश्चिम की ओर इसकी राजधानी है। पचत्थी मिल्लस भवनस उत्तरेण उत्तर पचत्थी मिल्लस पसाय बडेंसगस दक्षिणेण। रोयगे कूड़े बच्छ मित्ता देवी रायहानी पचत्थी मेण। पचत्थी मिल्लस भवनस उत्तरेण, पश्चिम का जो सिद्धायतन भवन है उससे उत्तर की ओर। उत्तर पचत्थी मिल्लस पसाय बडेंसगस दक्षिणेण। उत्तर पश्चिम मतलब के वायव्य कोण का जो प्रसादावतंसक है उससे दक्षिण की ओर। रोयगे कूड़े रुचक कूट कहा है। वत्स मित्ता देवी वत्स मित्रा, इसकी अधिष्ठायक स्वामी देवी है। रायहानी पचत्थी मेण पश्चिम की ओर इसकी राजधानी है। उत्तर हिल्लस भवनस पचत्थी मेणं उत्तर पचत्थी मिल्लस पसाय बडेंसस पुरथी मेणं। सागर चित्ते कूड़े वैर सेना देवी रायहानी उत्तरेण। उत्तरिलस भवनस पचत्थी मेणं उत्तर दिशा के जो सिद्धायतन भवन है उससे पश्चिम की ओर। और उत्तर पचत्थी मिल्लस पसाय बडेंसस पुरथी मेणं वायव्य कोण का जो प्रसादावतंसक है उससे पूर्व की ओर। सागर चित्ते कूड़े वैर सेना देवी, सागर चित्त नाम का कूट है, कूट पर्वत है और बज्जर सेना देवी का जहाँ पर अधिकार है। रायहानी उत्तरेण, और इस देवी की जो राजधानी है वो उत्तर की ओर है। और संख्यात द्वीप समुद्र लांग के जो अन्य जम्बू द्वीप आता है उसके 12,000 योजन आगे प्रवेश करने पर इसकी राजधानी आती है। उत्तरिलस आठवां कूट उत्तरिलस भवनस पुरथी मेण उत्तर पुरथी मिलस पसाय बडेंसगस पचत्थी मेण। बैर कूड़े बलाहया देवी रायहानी तक उत्तरेण थी।
उत्तरिल्लस भवनस पुरथिमेण, उत्तर दिशा का जो भवन सिद्धायतन भवन है उससे पूर्व की ओर। उत्तर पुरथिमिल्लस पसाय बडेस्गस, उत्तर पूर्व। ईशान कोण का जो प्रसादावतंसक है उससे पचथिमेण, पश्चिम की ओर। बहिर्कूड़े बलाह्या देवी, बच्चर कूट नाम का कूट है और बलाहा का नाम की देवी का अधिकार है। और रायहानी उत्तरेण, और इस देवी की जो राजधानी है वह उत्तर की ओर है। कहिण भंते नंदन बने, बाल कूड़े नाम कूड़े पणते। गोयम मंद्रस पव्यस, उत्तर पुरथिमेण। एथण नंदन बने, बल कूड़े नाम कूड़े पणते। एवं जंग चेव हरि सह कूड़स प्रपमाण। रायहानी तांग चे बल कूड़सवि, नवरंग बलो देवो। रायहानी उत्तर पुरथी मेणं थी। कहिण भंते नंदन बने, बल कूड़े नामक कूड़े प्रति। हे भगवान, नंदन वन में बलकूट नाम का कूट कहाँ पर कहा है? गोयमा, हे गौतम, मंद्रस पव्यस उत्तर पुरथिमेण, जे मंदर पर्वत से ईशान कोण की ओर है। एथण नंदन बने बल कूड़े, जहां पर नंदन वन के क्षेत्र में, मतलब मेरु पर्वत से ईशान की ओर है। और उस नंदन वन में वहां पर बल कूड़े नामक कूड़े पड़ते, बलकूट नाम का कूट कहा है। एवं जांचे हरि सह कूड़स पमाणं, इस प्रकार जो हरि सह कूट आता है। जे हरि सह कूट जो है माल्यवन पर्वत के ऊपर, वहां 1000 योजन प्रमाण का है। तो उसके समान ही कहा है, 1000 योजन ऊंचा है। जैसे हरिकूट का मूल में आयाम विश्व का मध्य कटते कटते मध्य में चरम शिखर पर, सारा वैसे का वैसा इसका कहना। और इसकी राजधानी प्रमाण, राजधानी टांग बलकूट, जो हरिसह कूट का कहा वही बलकूट का कहना। नवरंग इसका अंतर है बलो देवो, इस कूट का अधिष्ठायक देवता बल है। रायहानी उत्तर पुरथिमेण, और इसकी राजधानी ईशान कोण दिशा भाग में। असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने के बाद जो अन्य जम्बू द्वीप आता है, उसके 12,000 योजन प्रवेश करने पर 84,000 योजन प्रमाण की इसकी राजधानी आती है। अब इसके आगे सौमनस वन। कहिण भंते मंदराय पव्वय, सोमणस वने नाम बने पणते। गोयमा नंदन वनस बहु सम रमणी जाओ, भूमि भागाओ। आध तेवठी जोयन सहसाई उद्धम उपायिता। एथन मंदरे पव्वय सो मणस बणे, नाम बणे पणते। पांच जोयन सयाई चक वाल, विखंबेण बट्टे बलियागार संठान संथिये। जेण मंदरं पव्यं सब्बौ समन्ता संपरिखिताणं चिट्ठाई। चतारी जोयन सहसाई दुन्निय बावत्तरे जोयन सये। आठय इकारस भाई जोयनस वाहि, गिरि विखंबेण तेरस जोयन सहसाई। पांचय एकारे जोयन सय, छच इकारस भाई जोयनस वाहि, गिरि परिरयण तिन्नी जोयन सहसाई। दुन्निय बावत्रे जोयन सय, आठय इकारस भाई जोयनस। अंतो गिरि विखंबेण 10 जोयन सहसाई, तिन्निय औना पन्ने जोयन सय। तिन्निय एकारस भाई
जोयनस अंतो गिरि परिरेण सेण एगाय पौंबर भेयाय एगेणय बाण संडेण सब्बौ समन्ता सम परिखिते बन्नौ किन्हे किन्हो वासे जाव आसयन्ति एवं कूड़बज्जा सचेव नंदन वर्ण व तब्बा भाणी अब्बा तांजेव ओगाहियोन जा पसाय बड़िंसगा ससक्की साणाण कहीण भंते मंदराय पब्बय सोमन स्वणी नामक बने पड़ते भगवान मंदर पर्वत पर मेरु पर्वत पर जो सोमनस वन है वह कहाँ पर कहाँ है। तो पहले बताया था 500 जोजन की ऊंचाई पर पृथ्वी तल से नंदन वन है। नंदन वन का चक्करवाल विश्वकर्म जो है 500 जोजन। 500 जोजन ये ऐसे ही लिया जाता है जैसे वेताड्य पर्वतों में विद्याधरों की श्रेणी आती है, बिल्कुल समतल भाग। फिर उसके बाद सीधा ऊपर जाके विद्या अभियोगी देवताओं की श्रेणी आती है। फिर उसके बाद विद्याधर अभियोगी देवों की श्रेणी 5 योजन ऊपर जाकर के शिखर भाग आता है। तो 1000 योजन तो जमीन में गहरा है। 500 योजन की ऊंचाई पर नंदन वन आता है। नंदन वन समतल भाग है 500 योजन का चक्करवाल विश्वकर्म। फिर उसके ठीक जहां नंदन वन उस समतल भूमि से ऊपर को उठते हैं 62,500 योजन, वहां पर सोमनस वन आता है। तो जो 62,500 योजन और 500 योजन पृथ्वी तल से नंदन वन तक आए, 63,000 योजन बन जाते। इस सोमनस वन से ऊपर 36,000 योजन ऊपर जा करके शिखर तल आता है जहां पंडक वन है। तो 63 और 36 मिलाने पर 99,000 योजन बन जाते। जो मेरु पर्वत की गहराई 1000 योजन है उसको मिलाने पर 1,00,000 योजन बन जाता है। तो जो वन है वो समतल भूमि पर है, इनको इसके अंदर जमा नहीं किया गया। जमा करने से तो मेरु पर्वत की वनों के हिसाब से 500 उतनी उसकी ऊंचाई और बढ़ जाएगी, जिससे 1,00,000 योजन का प्रमाण या 99,000 योजन का प्रमाण नहीं रहता। तो पूछा है भगवान मंदर पर्वत के ऊपर सोमनस वन कहाँ पर कहा है। गोयमा हे गौतम नंदन वनस बहुसम रमणी जाओ भूमि भागा। हे गौतम नंदन वन से, नंदन वन का जो बहुत समतल भूमि भाग रमणीय है, उससे उस भूमि भाग से आद तेवठिन जोयन सहसाई उद्धम उपैता। आध तेवठिन 63 का अंक जो है वो आधा लेना, मतलब 62,500 जोयन सहसाई 1,000 योजन, 62,500 योजन ऊपर जाकर के एथन उपायिता ऊपर जाकर के एथन जहां पर मंदरे पब्बे तो मनस बने नामक बने पड़ते। मंदर पर्वत पर सोमनस वन नाम का वन कहा है। पांच जोयन सयाई चक्रवाल विखम्बेण, जे भी 500 जोजन इसका चक्करवाल विष्कंभ है। वट्टे वृत्ताकार है, बलयाकार संठान संठी, बलयाकार संस्थान वाला है।
जेण मंदरम पव्यं, जो मंदर पर्वत को सब्बो समन्ता संपरिखितान चिट्ठाई, सब ओर से घेरे हुए स्थित है। चतारी जोइण सहसाई दुन्निय बावत्रे जोइण सय, आठय इकारस भाय जोइणस वाहिन बिगिरी विखम्बेण। वाहर की मर्यादा को लेकर के इसका जो विष्कम्भ है, या चक्करवाल विष्कम्भ, वह चतारी जोइण सहसाई दुन्निय बावत्रे जोइण सय, 4272 योजन, और आठ जो इकारस भाई 8/11, इतना योजन प्रमाण बाहर की ओर से इसका विष्कम्भ है। तेरस जोयन सहसाई पांचय एकारे, जोयन साय छ इकारस भाई जोयनस बाहि गिरी परिरयन। इसकी जो बाहर की अपेक्षा से जो चक्रवाल विष्कम बताया, तो बाहर की अपेक्षा से उसकी परिधि जो है 13,511 योजन, और 6/11 योजन उपरांत इतना बाहर की दृष्टि से इसकी परिधि है। और अंदर की दृष्टि से जो मतलब कि इसकी व्यास है वो कितना बैठता है, तिन्नी जोइण सहसाई दुन्निय बावत्तरे जोइण साई, आठय एकारस भाय जोइणस अंतो गिरी विखम्बेण। तिन्नीय जोइण सहसाई दुन्निय बावत्तरे 3,272 जोइण सय जोजन, आठय इकारस भाय जोइणस, और 8/11 योजन के 11 हिस्से लिए जाए तो उसके 8 हिस्से लेने, बाकी छोड़ देने। मतलब कि 3,272 और 8/11 इतना योजन अंदर से गिरी विष्कम्भ है। इसका इसकी परिधि जो अंदर की है वह है 10 जोइण सहसाई तिन्नीय औना पन्ने जोइण सय, तिन्नीय इकारस भाय जोइणस अंतो गिरी परिरयणंति। इसके अंदर की ओर से तिन्नी जोइण सहसाई, तिन्नी जोइण सहसाई दुन्निय बावत्तरे जोइण साई, आठय एकारस भाय जोइणस अंतो गिरी विखम्बेण। मतलब अंदर का वह 3,272, 8/11 इतना योजन, और इसका परिधि जो है 10 जोइण सहसाई तिन्नीय औना पन्ने जोइण सही, 10,349 योजन, और तिन्नीय इकारस भाई 3/11 जोइणस योजन, अंतो गिरी परिरेण। पर्वत के अंदर से जो परिधि है उस सोमनस वन को लेकर के, सेण एगाय पौबर बेयाय एगेणय वन संडेण, सब्बो समन्ता संपरिखिते वर्ण। वह जो सोमनस है एक पदंबर वेदिका और एक वन खंड से चारों ओर से घिरा हुआ है। पदंबर वेदिका वन खंड का वर्णन कहना। किन्ने किन्नो वासे जाव आस्यंती, काला काली आभा वाला, नीला नीली आभा वाला। जैसे औपपातिक सूत्र में पूर्ण भद्र चैत्य का वर्णन किया वैसा ही कहना, लेकिन जहां पर देवता आते हैं, आस्यंती आते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, अपना पूर्व जन्म की पुण्य प्रकृति का उपभोग कर रहे हैं। एवं कूड़ वज्जा सचिव नंदन वन वक्तव्या भाणी अब्बा। इस प्रकार सोमनस वन में बाकी तो सारी वक्तव्यता कहनी, जैसे सिद्धायतन है, बावड़ियां है, प्रसादावतंसक है, इनका वर्णन करना, लेकिन जहां पर कूटों का वर्णन नहीं आता, तो कूटों को छोड़ करके वे सारी नंदन वन की वक्तव्यता कहनी। चारों दिशाओं में सिद्धायतन है, और विदिशाओं में चार चार बावड़ियां हैं, उनके बीच में प्रसादावतंसक राजमहल हैं देवताओं के। ईशान कोण और वायव्य कोण में ईशानेन्द्र महाराज का अधिकार है, और आग्नेय और नैऋत्य कोण में सो धर्मेंद्र महाराज का अधिकार है। तांगछे ओगाही
मतलब के बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करके जहाँ पसाए बडेंसगा प्रसादावत अंशों का वर्णन करना। जैसे 500 योजन का कहा था, तो 50-50 योजन अंदर प्रवेश करके पसाए बडेंसगा प्रसादावत अंशक, जैसे बावड़ियां कही थी उनके बीच में प्रसादावत अंशक है सखी साणानंद, उनके ऊपर शक्रेंद्र महाराज और ईशानेन्द्र महाराज का अधिकार। ईशान कोण वायव्य कोण में ईशानेन्द्र महाराज का अधिकार है। आग्नेय और नैऋत्य कोण में जो प्रसादावत अंशक है वहां पर सौधर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज का अधिकार है। अब इसके आगे पंडक वन, चौथा वन है, ये कहाँ पर है? कहिण भंते मंदर पब्बाए पंडग बने नामंग बने पणथे गोयमा सोमनस वनस बहुसम रमणीजाओ भूमि भागाओ छत्तीसं जोयण सहसाई उद्धं उपायिता एथन मंदरे पब्बाए सीहर तले पंडग बने नामंग बने पणथे चतारी चौ नौवे जोयण साय चक्रवाल विखंबेण बट्टे बलियाकार संठान संठिये जेण मंदर चूलिंग सब्बौ समन्ता साम परिखिताणं चिट्ठाई तिन्नी जोयण सहसाई एगं च बावठं जोयण सयं किंची विशेषाह्यं परिखेवेण सेणं एगाय पौबर बेयाय एगेणय वन संडेण जाव किन्हे देव आसयन्ति कहीण भंते मंदरे पब्बय पंडग बने नामक बने पणते। हे भगवान, मंदर पर्वत के ऊपर पंडक वन नाम का वन कहाँ पर कहा है? गोयमा हे गौतम सोमनस वनस बहु समरमणिजाओ भूमि भागाओ छत्तीसं जोयन सहसाय उद्धम ओह पैता। हे गौतम, सोमनस वन उसके बहुत समरमणीय भूमि भाग से 36,000 जोजन ऊपर जा करके उद्धम उपैता ऊपर जा करके एथन मंदरे पब्बे, जहाँ मंदर पर्वत पर सीहर तले शिखर तल पर, मंदर पर्वत के शिखर तल पर पंडक बने नामक बने पड़ते। पंडक वन नाम का वन कहाँ है? चतारी चौनवे जोन सय चक्रवाल विखम्बेण, ये 494 जोजन इसका चक्रवाल विष्कम्भ है। बट्टे वृत्ताकार है, बलियाकार संस्थान संख्य, बलियाकार कड़े के आकार के संस्थान में संस्थित है। जेणं जो मंदर चूलियं सब्बो समन्ता संपरिखितान चिट्ठाई, मंदर पर्वत की चूलिका को चारों ओर से घेरे हुए है। संपरिखितान चिट्ठाई घेरे हुए स्थित है। तो तिन्नी जोयन सहसाई एवं च बावठम जोयन स्वयं किंची विशेषाह्य परिखेवेणम, ये जो पंडक वन है, क्योंकि शिखर तल पर है, शिखर तल 1,000 जोजन व्यास वाला है, तो इसके शिखर शिखर तल की शिखर भाग की जो परिधि आती है वह 3,000 तिन्नी जोड़ सहसाई एवं च बावठं जोड़ स्वयं किंची विशेषाह्य परिखेवेण 3,162 योजन से कुछ ज्यादा इतनी परिधि कही है। सेणं एगाय पौबर भैयाय एगे नय वन संडेणं जाव किन्हे देवा आस्यन्ति, वह एक पदम्बर वेदिका एक वन खंड से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो वहां पर का किन्ह है? वह काल वनस्पति, वहां पर वन आदि है, काला काली आभा वाला, ये सारा वर्णन करना। और वहां देव देवियां आते हैं, अपना कोई लेट रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं, तो ऐसे अपने पूर्व जन्म के पुण्य को भोग रहे। पंडग वनस बहुमज देश भाए एथन मंदर चूलिया नामक चूलिया पड़ता,
चत्तालीसं जोयनाय उद्धं उच्चतेनं मूले बारस जोयनाय विखम्बेनं मध्य आठ जोयनाय विखम्बेनं ओपिंग चत्तारी जोयनाय विखम्बेनं मूले साई रेगाय सात तीसाई जोयनाय परिखेवेणं मध्य साई रेगाई पणविसं जोयनाई परिखेवेण ओपिंग साई रेगाई बारस जोयनाई परिखेवेण मूले विथिन्ना मध्य संखिता उपिंग तनुआ गोल पुछ संठान संथिया स बेरुलिया मई अच्छा सारंग एगाय पौबर भैयाय एगेणय बन संडेण सब्बो समन्ता संपरिखिता इति। पंडक वनस बहुमत देश भाई पंडक वन के बहुत मध्य देश भाग में एथन जहाँ पर मंदर चूलिया नामक चूलिया पड़ता मंदर चूलिका नाम की चूलिका कही है। 44 जोयनाई उद्धम उच्चतेन बिल्कुल शिखर भाग के मध्य भाग में है, मतलब जिसके 494 बाहर 400 चारों और 400 बिल्कुल 12 योजन इसका व्यास है मंदर चूलिका का शिखर भाग पर। तो ऐसे चारों और 494 योजन इसका चक्रवाल विश्राम बनता है, क्योंकि आगे 494 योजन तो इसके जो है 988 योजन इतना बन जाता है। और 12 योजन जो है वो वेदिका का चूलिका का नीचे का मतलब उसका आयाम विश्राम व्यास है, तो मिलाकर के पूरा 1000 योजन बन जाता है। तो बताया है कि पंडक वन के बहुत मध्य देश भाग में मंदर चूलिका नाम की चूलिका है। चूलिका शब्द जो है शास्त्रों में भी आता है, जहां भी आया है तो चूलिका के लिए आता है चूलिका अग्र भाग है, मतलब के शास्त्र का अग्र भाग पर्वत का अग्र भाग जो उस पर्वत से अलग है, तो कहा जाता है जो अग्र भाग को चूलिका कहा है। मेरू पर्वत का मंदर पर्वत का जो अग्र भाग है इसलिए जो मंदर चूलिका कहलाती है। 44 जोयनाई उद्धम उच्चतेन जे 40 जोजन ऊंची है। मूले 12 जोयनाई विखम्बेन मूल में 12 जोजन इसका विष्कम्भ है, चौड़ाई है, मतलब इस व्यास है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं इसकी मोटाई घटती जाती है, व्यास घटता जाता है। तो मध्य 8 जोयनाई विखम्बेन मध्य भाग में मतलब 20 योजन के ऊपर इसकी 8 योजन विष्कम्भ इसकी चौड़ाई व्यास रह जाता है। ओपिंग चतारी जोयनाई विखम्बेन शिखर तल पर ये 4 योजन इसका आयाम विष्कम्भ व्यास रहता है। मूले साई रेगाई सत तीसं जोयनाई परिखेवेन मूल में इसकी परिधि जो है साई रेगाई सात तीसं जोयनाई 37 योजन से कुछ ज्यादा परिधि है। मध्य साई रेगाई पणविसं जोयनाई परिखेवेण मध्य में 25 योजन से कुछ ज्यादा परिधि है। उपिंग साई रेगाई 12 जोयनाई परिखेवेण शिखर तल पर चूलिका का शिखर तल के ऊपर वहां पर जो परिधि घेरा है वह 12 योजन से कुछ ज्यादा परिधि के ही है। मूले विथिन्ना मूल में विस्तृत है। मध्य संकिता मध्य में संक्षिप्त है। उपिंग तणुआ ऊपर पत्नी है। गोपुछ संठान संठिया गाय के पूछ के संस्थान वाले आकार की है। सब बेरुलियामय सारी वैडूर्य रत्नमय है, नीलम रत्न की प्रधानता है। अच्छा स्वच्छ है। सारंग एगाय पौंबर बेयाय वह चूलिका एक पदम्बर वेदिका से और एगेण वन संडेन एक वन खंड से सब्बो समन्ता संपरिखिता इति चारों ओर से घिरी हुई है। उपिंग बहुसम रमणीज्य भूमि भागे जा सिद्धायण
बहुमद देश भाय कोसेण कोसं आयामेण अर्ध कोसं विखम्बेण देशूणगं कोसं उद्धं उच्चतेन अनेक खम्ब साय सन्निविट्ठे तस सिद्धायन तसन सिद्धायन स ती दिसिंग तो धारा पणता तेन धारा आठ जोयनाय उद्धं उच्चतेन चतारी जोयनाय विखम्बेन तावयं चे पवेशेन सेया भर कणक थोबी आगा जाव बन मालाओ भूमि भागो यो भाणी। तेरे यही पाठ है जो मैंने बोला। तेन धारा आठ जोयनाई इसके अंदर तो इस पैराग्राफ के अंदर पाठ में कुछ अंतर आ गया है। संस्कृत टीका में देखा था उसके मूल पाठ से कुछ विषमता दिखाई दी, तो जो मैंने समझा उसके अनुसार समझाऊंगा। तो उस मेरु पर्वत की जो चूलिका है उसका ऊपर का शिखर का भाग जो है वह 4 योजन उसका आयाम विस्कंभ है। तो कहा है उसके बहुत सम रमणीय भूमि भागे, उसके बहुत सम रमणीय भूमि भाग में जाव सिद्धायन वहां पर सिद्धायतन है। बहुमद देश भाय बहुत मध्य देश भाग में उसका जो विस्तार है कोसंग आयामेन एक कोस उसकी लंबाई, आध कोसंग विखम्बेन आधा कोस उसकी चौड़ाई, देशूणगम कोसंग उद्धम उच्चतेन देश और एक कोस से कम कुछ कम ऊंचाई है। अनेक खम्ब सय सन्निविट्ठ अनेक सैकड़ों खम्बों पर स्थित है। तर्षण सिद्धायतन सब उस सिद्धायतन के 3 दिशा तो धारा प्रणता 3 दिशाओं में 3 द्वार कहे हैं। अगला जो पाठ है ये उन सिद्धायतनों से मेल खाता है जो 500 जोजन के ऊंचे, 500 जोजन जिसका मतलब है नीचे व्यास है उसके वहां पर जे 8 जोजन के ऊंचे है, 4 जोजन उनका विस्कंभ है, उसके अनुसार बैठता है, इसके अनुसार नहीं। ये पाठ लिपि दो के दोष के कारण से है, कैसे का है हम नहीं कह सकते, लेकिन ये मेल नहीं खाता क्योंकि उसका ऊपर का शिखर भाग वो तो केवल 4 जोजन का है। तो 4 जोजन में जो 8 जोजन फिर आगे ऊंचा कैसे होगा, और 4 जोजन उसका विस्कंभ है, उतना ही प्रवेश मार्ग है, तो ये सारा ठीक नहीं जचता। लेकिन संस्कृत टीका के अनुसार जो है जो आगे चल करके बीच का पाठ कैसे नहीं आया वह आगे से इसका वर्णन है। जो चूलिक चूलिक जो मतलब के पंडक वन में 4 दिशाओं में जो सिद्धायतन है वहां पर ये सब संभव हो सकता है। तो इतना है, मेरु पर्वत के चूलिका के ऊपर पर सिद्धायतन है जो 1 कोस लंबा है, आधा जो आधा कोस चौड़ा है, और देश और को 1 कोस से कम उसकी ऊंचाई है। बाकी जो है जो जो वहां पर मणिपीठिका आती है, देव छंदक आता है, प्रतिमा का वर्णन आता है, वो वैसा ही आएगा, लेकिन आकार जैसा बताया है वो संभव नहीं लगता। तो अब इसके आगे सिद्धायतन का वर्णन तासण बहुमद देश भाय एथन महं एगा मणि पेढ़िया पणता 8 जोयनाई आयाम विखम्बेण चतारी जोयनाई बाहल्येण सब रैणामयी अच्छा तीसेण मणि पेढ़ियाय उबरिंग देव छंदाय 8 जोयनाई आयाम विखम्बेण साई रेगाय 8 जोयनाई उद्धं उच्चतेण जाव जीर्ण परिमा बन नौ देव छंदगस जाव धूप कड़ुछुआ। मंदर चूलियायण पूरथी मेण पंडग वन पन्नासन जोयनाई ओ गाहिता एथण मह एगे भवने पणते एवं जचे सोमन से पुव बनियो गमो भवनान पुखरणीन
पसाए बडिंसानय सोचे नेयबो जाव सक्कर ईशान सक्की सान बडिंसका तेणं चे परिमाणे। अब इस पाठ से जो दिया है इससे अर्थ नहीं, जो दूसरी प्रतियों में जो मैंने जाना उसके अनुसार इसका वर्णन ऐसा है। जो मेरु पर्वत के शिखर का भाग है और उसके मध्य में मेरु पर्वत की चूलिका है। मेरु पर्वत की चूलिका की चारों दिशाओं में बाहर की ओर से अंदर की ओर प्रवेश करें तो 50-50 योजन प्रवेश करने पर वहां पर सिद्धायतनों का वर्णन आता है। वो सिद्धायतनों का विस्तार ऊंचाई कितनी है वो तो जहां से स्पष्ट इतनी नहीं होती, लेकिन वहां पर सिद्धायतन है। और ईशान जो कोण है, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, इन चारों कोणों की ओर वहां पर बावड़ियां पुष्करनियां आती हैं, चार चार। जैसे जैसे नंदन वन में आई, सोमनस वन में आई, भद्रशाल वन में आई, ऐसे जहां पर कहना तो वहां चार चार बावड़ियां जो एक एक कोण में है उनके बीच में प्रसादावतंसक राजभवन है देवताओं के। तो जो ईशान कोण में और वायव्य कोण में है वहां पर तो ईशानेंद्र महाराज का अधिकार है। और जो आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण में जो भवन है, बावड़ियां है, वहां पर सौधर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज का अधिकार है। तो अब इसके आगे अभिषेक शिलाओं का वर्णन चलता है। अभिषेक शिलाएं जिनके ऊपर सिंहासन है चारों दिशाओं में है, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में। जन्म के पश्चात तीर्थंकर भगवंतों का जहां पर जन्म अभिषेक होता है, उन अभिषेक शिलाओं का प्रमाण, उनके ऊपर सिंहासन, उनका वर्णन और ये सारा वर्णन अब इसमें वर्णन आएगा। तो पंडग बनेण भंते बने कई अभिषेक शिलाओ पणताओ, गोयमा चतारी अभिषेक शिलाओ पणताओ तंजहा, पंडु शिला पंडु कंबल शिला रत शिला रत कंबल शिलेति। पंडग बनेण भंते बने कई अभिषेक शिलाओ पणताओ। हे भगवान, पंडक वन में, पंडक वन में, पंडक वन नाम के वन में कितनी अभिषेक शिलाएं कही हैं। गोयमा, हे गौतम, चतारी अभिषेक शिलाओं प्रणताओ। हे गौतम, पंडक वन नाम के वन में चार अभिषेक शिलाएं कही हैं। तंजहा जैसे के पंडु शिला पांडु शिला, पंडु कंबल शिला पांडु कंबल शिला, रत शिला रक्त शिला रक्त कंबल शिलेति, रक्त कंबल शिला। ये चार शिलाओं का वर्णन आता है। अब ये कहाँ पर है इनका वर्णन है। कहीण भंते पंडग बने पांडु शिला नामं शिला पणता, गोयमा मंदर चूलियाय पुरथी वेणं, पंडग बण पुरथिम पेरंते, एथन पंडग बने पांडु शिला नामं शिला पणता, उत्तर दाहिनाया पाइन पड़ीण विच्छिन्ना, आध चंद संठान संथिया, पांच जोन सयाइन आयामेण, आधाइजाई जोयनाय जोयन सयाइन विखम्बेण, चतारी जोयन जोयनाई बाहल्लेण, सब कणगामयी अच्छा बेया बन संडेण, सब्बो समन्ता संपरिखिता बन्नौ। कहिणं भंते पंडग बने पांडु पंडु शिला नामं शिला पणता। हे भगवान, पंडक वन में पांडुशिला नाम की शिला कहाँ पर कही है। भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, मंदर चूलियाय पुरथी बेणम, जो बिल्कुल मध्य भाग में शिखर तल पर, मेरु पर्वत के शिखर तल पर जो पंडक वन आया उसके बिल्कुल मध्य भाग में जो मंदर चूलिका कही है, उस चूलिका से पूर्व की ओर पंडक वन पुरथी पेरंते, पंडक वन के पूर्व के किनारे पर एथण, जहां पर पंडक वने, पंडक वन में पंडु शिला नामक शिला पणता, पांडु नाम की शिला कही है।
पांडुशिला नाम की शिला कही है। उत्तर दाहिनाया में उत्तर और दक्षिण की ओर लंबी है। पाइन पड़ीन विथिन्ना पूर्व पश्चिम की ओर जिसकी चौड़ाई है। अर्ध चंद्र संठान संठिया अर्ध चंद्रमा का जैसा आकार होता है वैसा ही उस पांडुशिला का है। पांच जोड़ सयाई आयामेण जो जो कहा था उत्तर दक्षिण में लंबाई है तो 500 जोजन जिसकी लंबाई है। और अधाई जाई जोयना जोयन सयाई बिखम्बेड़ं 250 जोजन जिसकी चौड़ाई है। चौड़ाई जो है बिल्कुल सेंटर भाग से आएगी पूर्व पश्चिम की। और उसके बाद जैसे चंद्रमा के दोनों किनारों में चौड़ाई कटती जाती है ऐसे इनका आएगा। चतारी जोयनाई बाहल्लेण जे शिलाएं जे शिलाएं 4 जोजन जे शिला 4 जोजन मोटाई वाली है। सब कणगामयी सारी स्वर्णमय है अच्छा स्वच्छ है। बेहिया बन संडेण सब्बो समन्ता संपरिखिता वेदिका और बनखंड के द्वारा ये शिला चारों ओर से घिरी हुई है। बन्नो इसका वर्णन जानना। तीसरेण पंडुशिलाय चौदिसिं चतारी ती सोवान परिरूपगा पड़ता जाव तोरणा बन्नौ तीसरेण पंडुशिलाय उपिंग बहु संरमणिज्य भूमि भागे पणत्ते तथ तथ देशे तहिं तहिं बहवे देवा आसयन्ति तसन बहु संरमणिज्य भूमि भागस बहुमज देश भाय उत्तर दाहिनेण एथण दुवे सिंहासन पणता पांच धनु सयाइन आयाम विखम्बेण अधाई धनु सयाइन बाहल्लेण सिंहासन बनाओ भाणी अब्ब विजय दूस वज्योति तीसरेण पंडुशिलाए चौदिसी उस पांडुशिला के चारों दिशाओं में चतारी ती सोबान परिरूपगा पणता मतलब चार तीन तीन सीढ़ियां प्रत्येक दिशा में तीन तीन सीढ़ियों का ग्रुप जो है वहां बना हुआ है कहाँ है जावत तोरणा और वहां पर तोरण कहने प्रत्येक सीढ़ी के आगे। तीसरेण पंडु शिलाए उपिंग उस पांडु शिला के ऊपर बहु समरमणीय भूमि भागे पणते बहुत समतल रमणीय भव्य मतलब वहां का भूमि भाग कहाँ है तथ तथ देशे उन देशों में तहिं तहिं उन स्थानों में बहवे देवा आस्यन्ति वहां पर देवता बैठते हैं। तस्ण बहु समरमणिज्य भूमि भाग स बहुमद देश भाई उस बहुत सम रमणीय भूमि भाग में उसके बहुत मध्य देश भाग में उत्तर दाहिनेण उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर एथन जहां पर दूबे सिंहासना पणता 2 सिंहासन कहे हैं। पांच धनु सयाइन आयाम विखम्बेण उनकी उनका जो व्यास है उन सिंहासनों का धनु से 500 धनुष जिनका व्यास है। अधाई जाई धनुष आइन बाहल्लेण 250 धनुष जिनकी मोटाई है। सिंहासन बनो उस सिंहासन का वर्णन भाणी अब कहना चाहिए। विजय दूस वज्योति जैसे पहले जहां कहीं भी विमानों में या कहीं सभाओं में सिंहासन का वर्णन आता था वहां पर ऊपर विजय दूसरे वस्त्र का वर्णन आता है चंदोबे के रूप में। लेकिन जहां पर नहीं आता ताथण जैसे उत्तरिल्ले सिंहासने ताथण बहु ही भवन वही बाणवंतर जोय विमानीय ही देवी ही कच्छाया तिथेरा अभिसिंचन्ति ताथणं उस उन सिंहासनों के ऊपर उत्तरीय सिंहासन जो उत्तर दिशा का सिंहासन है वो तथ उस समय बहु से भवन वही बाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय ही देवे ही बहुत से भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषी और विमानिक देव देवियों के द्वारा कच्छाया काछ सुकाछ महाकच्छ आदि जो 8 विजय आते हैं
उनमें जन्मने वाले तीर्थंकर भगवंतों का तिथेरा अभिषिचंती, तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक किया जाता है। तथनं जैसे दाहिनील्य सिंहासने तथनं बहोहिं भवन वही बाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय देवेहिं देवी ही बच्छाया तिथेरा अभिषिचंती। तत्क्षण वहां पर जैसे दाहिनीले सिंहासने, दक्षिण दिशा का जो सिंहासन है, तत्क्षण उस समय बहुहि बहुत से भवनवई बाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय देवे देवी ही बहुत से भवनपति बाणवंतर ज्योतिषी विमानिक देव देवियों के द्वारा बच्छाया तिथैरा अभिषिचंती, जो वत्स सुवत्स महावत्सादि, जो सीता महानदी के दक्षिण की ओर 8 विजय आते हैं, उनमें जन्मने वाले उन क्षेत्रों के जन्मने वाले तीर्थंकर भगवंतों का जो दक्षिण दिशा में स्थित सिंहासन है, वहां पर उनका अभिषेक किया जाता है। तथण जैसे दाहिनीले सिंहासने तथण बहुहि भवन वही बाणवत, हाँ, काहिण भंते पंडग पंडु कंबल कंबला शिला नामं शिला पणता गोयमा मंदर चूलियाय दक्षिणेण पंडग वण दाहिण पेरंते एथण पंडग वने पंडु कंबल कंबला शिला नामं शिला पणता पायीण पड़ीनाया उत्तर दाहिण विथिन्ना एवं तंचे पमाणं बतव्या यह भाणी अब्बा जाव तत्ण बहु संरमणिजस भूमि भागस बहुमज देश भाए एथण महं एगे सिंहासने पणते तांक्षे सिंहासन पमाणं तत्ण बहुहि भवन वै बाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय देवे ही भार्गा तिथेरा अभिषिचंती कहिण भंते पंडगे पंडु कंबला शिला नामं शिला पणता। हे भगवान, पंडक वन में पांडु कंबला शिला नाम की शिला कहाँ पर कही है? गोयमा हे गौतम मंदर चूलियाए दक्षिणेण, मंदर की चूलिका के दक्षिण की ओर पंडक वन दाहिण पेरंते, पंडक वन के दक्षिण के किनारे एथन जहाँ पर पंडक बने, पंडक वन में पंडु कंबला शिला नामक शिला पणता, पांडु कंबला शिला नाम की शिला कही है। पायीण पड़ीण आया जे पूर्व पश्चिम लंबी है, उत्तर दाहिण विथिन्ना उत्तर दक्षिण चौड़ी है। एवं तांचे पमाणं वक्तव्याय भाणी अब्बा, इस प्रकार इसका वही प्रमाण वही वक्तव्यता कहनी चाहिए जो पांडुशिला नाम की शिला का कहा था। जैसे कि 500 योजन लंबाई है, 250 योजन चौड़ाई है और 4 योजन जिसकी मोटाई है। जाव तसन बहुरमणिजस भूमि भागस बहुमज देश भाई, उस पांडु पांडु कंबला शिला के ऊपर का जो भाग बहुत सम रमणीय है, उस भूमि भाग के बहुत मध्य देश भाग में एथन महंग एगे सिंहासने पड़ते, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सिंहासन कहा है। संक्षेप सिंहासन प्रमाणक, जो पहले सिंहासन का प्रमाण कहा वह सारा कहना। तथन वहां पर बहु भवनमय बाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय देवे ही देवी ही, वहां पर बहुत से भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक देव देवियों के द्वारा भारगा इस भरत क्षेत्र में, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में जन्मने वाले तिथेरा तीर्थंकर भगवान, उनका अहिसिचंती अभिषेक किया जाता है। कहिण भंते पंडग बने रत शिला नामक शिला पणता गोयम मंदर चुलियाए पचथी मेणम पंडग वन पश्चिम पे पचथिम पेर अंते एथन पंडग वन रत शिला नामक शिला पणता उत्तर दाहिणाया पायण पड़ीण बचिन्ना जाव तंक्षे पमाणं सव तवणिच मई अच्छा उत्तर दाहिणेन एथण दुवे सिंहासना पणता तथण जैसे दाहिनीले सिंहासने तथण बहु भवन
बाणवंतर जोइष्य बेमानिय देवेहिं देवी हिय देव देवे हिय पमहाया तिथेरा अभिषिचन्ति तथण जैसे उत्तरील्य सिंहासने तथण बहुहिं भवन वै जाव बप्पाया तिथेरा अहिषिचन्ति कहिण भंते पंडग वने रत्नशिला नामक शिला पणता। हे भगवान, पंडक वन में रक्तशिला नाम की शिला कहाँ पर कही है? गोयमा हे गौतम, मंदर चूलियाए पर चत्थी वर्णम, मंदर पर्वत की चूलिका के पश्चिम की ओर, पंडग वन पचत्थी पेरंते, पंडग वन के पश्चिम के किनारे पर, एथन जहाँ पर पंडग वन रत्नशिला नामक शिला पड़ता। पंडक वन में रक्तशिला नाम की शिला कही है। उत्तर दाहिनाय, उत्तर दक्षिण लंबी है। पाईण पड़ीण विथिन्ना पूर्व पश्चिम चौड़ी है। जाव तंग छे प्रमाण वैसारा प्रमाण कहना जो पांडु शिला का है, पूर्व दिशा वाली का कहा था। सावत वाणिज्यमयी, अच्छा सारी स्वर्णमय है, स्वच्छ है, सुंदर है। उत्तर दाहिनेण एथण, इसके उत्तर और दक्षिण की ओर जहां पर दुवे सिंहासन पड़ता, दो सिंहासन कहे हैं। तथण जैसे दाहिनीले सिंहासने, जो दक्षिण दिशा वाला सिंहासन है, तथण वहां पर बहुहिं भवन वै बाणवंतर जोशिय जोइसिय विमानीय देव देवेहिं, बहुत से भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक देव देवियों के द्वारा पम्महैया पक्षम आदि क्षेत्रों में जन्मने वाले तिथेरा अहि सिंचंती, तीर्थंकर भगवंतों का जन्म के समय अभिषेक किया जाता है। तथण जैसे उत्तरीले सिंहासने, जहाँ पर जो उत्तर का सिंहासन है, तथण वहां पर बहुहिं भवन वही वाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय देव देवे हैं, वहां पर बहुत से भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक देव देवियों के द्वारा बप्पाया बप्पर आदि बीजियों में जन्मने वाले तिथेरा तीर्थंकर भगवान, उनका जन्म के समय अभि मेरु पर्वत पर जाकर जहां पर अभिषिचंती अभिषेक किया जाता है। कहीणं भंते पंडगवने रत कंबल शिला नामक शिला पणता। गोयम मंदर चूलियाए उत्तरेण पंडगवन उत्तर चरिम चरी मनते, एथन पंडगवने रत कंबल शिला नामक शिला पणता। पायीण पड़ीनाया उदीर्ण दाहिण विथिन्ना, सव तवणिज मई, अच्छा जाव मध्य देश भाए, सिंहासनं तथनं बहुहिं भवनवै जाव देवे ही देवी हिय एरावेगा तिथेरा अहि सिचंती। कहिणं भंते पंडग बने रथ कंबल शिला नामक शिला पणता। हे भगवान, पंडक वन में रक्त कंबल शिला नाम की शिला कहाँ पर कही है? गोयमा हे गौतम, मंदर चूलियाए उत्तरेण, जे मंदर पर्वत की चूलिका से उत्तर की ओर है। पंडक वन उत्तर चरी मनते, पंडक वन के उत्तर का जो चरमांत है, एथना जहाँ पर पंडक बने, पंडक वन में रक्त कंबल शिला नामक शिला पड़ता। रक्त कंबल शिला नाम की शिला कही है, जो पाईण पड़ीण आया उत्तीर्ण दाहिण विथिन्ना, जो पूर्व पश्चिम लंबी है, उत्तर दक्षिण चौड़ी है। सावतवनिजमयी, सारी स्वर्ण तपाए हुए सोने के समान है, ऐसी है। अच्छा स्वच्छ है, जहाँ मध्य देश भाई सिंहासनम, उसके मध्य देश भाग में जो बहुत संरमणीय भूमि भाग है, मध्य देश भाग में सिंहासन है। तत्णं वहां पर बहुहिं बहुत से भवनवई जाव देवेहिं देवी हिय, भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक देव देवियों के द्वारा यह एरावेगा तिथेरा अहि सिंचंती, एरावत क्षेत्र में जन्मने वाले तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक किया जाता है। तो पांडु कंबल शिलाओं का वर्णन हो गया, मतलब शिलाओं का वर्णन जिनके ऊपर अलग अलग स्थानों पर जन्मने वाले तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक किया जाता है। और मंदर पर्वत का सामूहिक वर्णन संक्षेप से और उसके नाम
और उसके बाद आगे नीलवंत। नीलवंत वर्षधर पर्वत का वर्णन तो आगे जैसे समय होगा कल से सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवधायाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलानंद संवेदन परमं वै मंगलम श्री चतारि मंगलम आर्यहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनः ब्रह्म मंगलम चत्वारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनः ब्रह्म लोकोत्तमा चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।